हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास है और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट टेस्टिंग के ऊपर। बेसिकली किस तरीके से आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के टेस्ट केसेस लिख सकते हैं यूजिंग जेस्ट एंड रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, काउंटर एप्लीकेशन है, जिसके अंदर 3 बटन्स हैं। बेसिकली प्लस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1, माइनस पे क्लिक करोगे तो काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी बाय 1, एंड अगर आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो उसकी वैल्यू रीसेट हो जाएगी, जो कि उसका इनिशियल वैल्यू था, राइट, विच इज़ 0। नाउ ये सारे सिनेरियो पे हम यूनिट टेस्ट केसेस लिखने वाले हैं। बेसिकली यूनिट टेस्ट केसेस लिखने से पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि कितने यूनिट टेस्ट केसेस हो सकते हैं, कितने पॉसिबल यूनिट टेस्ट केसेस, कितने पॉसिबल टेस्ट केसेस हो सकते हैं एक एप्लीकेशन में। लाइक इसकी अगर मैं बात करूं तो पहला टेस्ट केस तो यही होगा कि एप्लीकेशन क्या रेंडर सही हुई या नहीं हुई, एप्लीकेशन डॉम में प्रॉपर रेंडर हुई या नहीं हुई, ठीक। सेकेंड हो सकता है कि काउंटर वैल्यू जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसकी वैल्यू 0 ही होनी चाहिए इनिशियली, जब मेरा कंपोनेंट रेंडर हो उसकी वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं तो उसकी वैल्यू, काउंटर की वैल्यू +1 होनी चाहिए, और अगर मैं माइनस पे क्लिक करूं तो उसकी वैल्यू 1 माइनस होनी चाहिए। सिमिलर वे में अगर मैं रीसेट करूं तो उसकी वैल्यू 0 जानी चाहिए, दोबारा से उसकी इनिशियल वैल्यू पे चला जाना चाहिए, राइट। तो लेट्स डू इट। उसके यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं। लाइक ये मेरा कंपोनेंट था, काउंटर ऐप बनाई हुई है मैंने, ये कंपोनेंट है काउंटर ऐप का। इसी के अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, इसी के अंदर एक और फाइल बना लेता हूँ मैं, उस फाइल का नाम दे देते हैं। बेसिकली आप फाइल का नाम वही दीजिए जो आपके कंपोनेंट का नाम है, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन में बहुत आसानी होगी, राइट। तो मेरे कंपोनेंट का नाम है काउंटर ऐप, तो मैं टेस्ट केस का नाम भी काउंटर ऐप ही दूंगा। सो और प्रीफिक्स करूंगा, मतलब काउंटर ऐप डॉट टेस्ट के साथ उसको मर्ज करूंगा, बेसिकली पोस्टफिक्स करूंगा काउंटर ऐप डॉट टेस्ट डॉट tsx, ठीक है। ये मेरी टेस्ट केस फाइल बन गई, तो ये मेरी टेस्ट केस फाइल बन गई, राइट। अब इसके अंदर मैं स्टार्ट करूंगा टेस्ट केसेस लिखना। तो टेस्ट केसेस मैं कैसे लिख सकता हूँ, बेसिकली हमारे पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं जस्ट ने, या तो आप इट से स्टार्ट करिए, इट, या तो आप टेस्ट से स्टार्ट कीजिए, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो मैं टेस्ट लिख के करता हूं, बेसिकली टेस्ट। ये टेस्ट फंक्शन और इट फंक्शन दोनों को बिल्कुल सेम ही कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। टेस्ट ये 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर होता है जो भी इस टेस्ट केस का, जो भी आप टेस्ट केस लिखने वाले हो, इसका समरी, क्या समरी लिखने हैं, क्या आपको टेस्ट केस करना है। तो मैंने लिख दिया कि ये फर्स्ट, मैंने लिखा चेक फर्स्ट रेंडर, ठीक है। और मैंने उसको ये मेरा पहला पैरामीटर हो गया, कॉमा सेपरेट, एक फंक्शन मैंने एरो फंक्शन पास कर दिया इसको, ठीक है। ये मेरा दूसरा पैरामीटर, ठीक। अब ये हमारा टेस्ट केस एक बन गया। अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले कि किस कंपोनेंट को टेस्ट करना है, मेरे को वो कंपोनेंट इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो आप कर लीजिए उसको इंपोर्ट। मेरे को क्या इंपोर्ट करना है, काउंटर ऐप फ्रॉम, यहीं पर है काउंटर ऐप, क्योंकि सेमी फोल्डर में है। अब उसके बाद मेरे को एक रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से एक फंक्शन चाहिए जो कि रेंडर हमारा काम करे। बेसिकली आप इसके अंदर वो सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो आप जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर मेरे को एक रेंडर मेथड चाहिए होगा, जो कि रेंडर मैंने लिखा तो ऊपर रेंडर इंपोर्ट हो गया, कहाँ से, टेस्टिंग लाइब्रेरी से, ठीक है। इसको मैंने पास किया, क्या पास करना है मेरे को, अपना कंपोनेंट। ऑल राइट, तो यहां तक हमने लिखा और हमारा कंपोनेंट रेंडर हो गया, राइट। अब हमको ये टेस्ट करना है कि कंपोनेंट रेंडर हुआ या नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर आपको अभी चला के दिखाऊंगा और मैं लिखूँ यहाँ पर npm run test,
तो ये रन होगा। उसने बताया कि एक टेस्ट केस है आपकी अभी इस फाइल के अंदर। एक्चुअली ये जितने भी आपकी डॉट टेस्ट फाइल होती है वो सबको रन करता है। तो अभी हमारे पूरे प्रोजेक्ट में एक ही फाइल है डॉट टेस्ट से। तो उन्होंने बताया कि आपके पास एक टेस्ट सूट, मतलब उसको एक कंसीडर कर रहा है, और टेस्ट केस कितने लिखे हुए हैं? एक टेस्ट केस लिखा है जो कि पास्ड है। ठीक है, आपको लगा कि हाँ भाई मेरा कंपोनेंट जो है बिल्कुल ठीक रेंडर हो रहा है, बट नहीं, हमको और भी थोड़ा डेप्थ में जाके देखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये किया, यहाँ पर एक और फंक्शन होता है बेसिकली, एक और मेथड होता है स्क्रीन, जो कि मैंने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, राइट। अब उस स्क्रीन को अब देखिए इसमें क्या है, मेरे को कंपोनेंट जब मेरा रेंडर होगा तो मींस मेरा ये पूरा पार्ट रेंडर होगा, मेरा डॉम के अंदर पूरा पार्ट रेंडर होने वाला है, ये बिल्कुल रेंडर होने वाला है। तो उसके अंदर बेसिकली मेरे को ये भी मिलेगा कि काउंटर ऐप है या क्या है। तो मैं एक बार, काउंटर ऐप तो एक ही है ना मेरे पूरे प्रोजेक्ट में, हाँ यहीं पर एक ही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, मैंने लिया गेट बाय टेक्स्ट लिया, और मैंने उसको बोला ये, ठीक है, काउंटर ऐप, और मैंने इसको एक वो ले लिया कॉन्स्ट हेडिंग एलिमेंट, लेट्स सी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जाके मैंने किया एक्सपेक्ट किया। क्या एक्सपेक्ट करना है मेरे को? जो हेडर है डॉट टू बी इन डॉक्यूमेंट, ऑलराइट। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये चीज जो निकाली, मैंने उसको गेट बाय टेक्स्ट लिया, ये मेरे को टेक्स्ट मिल गया। अब मैंने जो भी टेक्स्ट मेरे को, ये टेक्स्ट मैंने मांगा, ये टेक्स्ट इसके अंदर आ गया, और मैंने चेक किया कि ये जो टेक्स्ट है ये डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, राइट। लेट्स से चेक इट। तो मैं इसको, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। ये पास हुआ है, टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रिएक्ट ऐप जो था, मैं रिएक्ट ऐप 1 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसको ये वैल्यू नहीं मिली। उसने क्या किया, देखिए मैं दिखाता हूँ, उसने एरर क्या आई है आपके पास, ये देखिए एरर क्या है, रिएक्ट अनेबल टू फाइंड एलिमेंट विद द टेक्स्ट काउंटर ऐप, this could be because of the test is broken or multiple element। so ये हुआ आपका जो भी, मतलब आपका टेस्ट केस फेल हो गया। इस केस में उसने बता दिया कि फेल हो गया आपका टेस्ट। तो ये अगर आप इसको कर दोगे तो ये बिल्कुल दोबारा से पास हो जाएगा। ओके, सो ये आपका टेस्ट केस हो गया, डन, राइट। ओके, नाउ सेकेंड टेस्ट केसेस लिखेंगे हम। सेकेंड टेस्ट केस के लिए मेरे को क्या करना होगा बेसिकली, अब सेकेंड टेस्ट केस में को ये देखना है कि इसका जो काउंटर वेरिएबल है, मतलब जो ये वाली जो यहाँ पर काउंटर वेरिएबल मेरा आ रहा है, ये मेरा इनिशियल वैल्यू इसका 0 होना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी, इसके लिए लिखते हैं आप टेस्ट केस। मैं दूसरा लिखता हूँ टेस्ट केस, काउंटर स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी 0, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसको दिया, टेस्ट केस दिया, ठीक है। सिमिलर चीज मैं वही करूँगा, रेंडर काउंटर है, ओके। सो नाउ अब आपने गेट बाय टेक्स्ट तो देख लिया। अब यहाँ पर एक और, अब दूसरा लगाते हैं हम पैरामीटर, जिससे आप गेट कर सकते हो। बहुत सारे हैं बेसिकली, बट एक दूसरा बताता हूँ। एक हम कर सकते हैं डेटा हाइफन टेस्ट, डेटा हाइफन टेस्ट आईडी आपने दिया ये काउंटर, और इसको दे दो आप काउंटर वैल्यू, राइट। अब काउंटर वैल्यू ली। अब मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट, मे बी जो भी आप वेरिएबल बनाओ, काउंटर इनिशियल वैल्यू, ओके, स्क्रीन डॉट गेट
बाय टेस्ट आईडी, जो भी आपने टेस्ट आईडी वहाँ पर पास की है। ओके, एंड आपने कहा कि अब मैंने ये वैल्यू ले ली, जो भी मतलब मेरा गेट बाय टेक्स्ट आईडी से मेरे को मिला, उसको मैंने क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये होना चाहिए कि ये इक्वल टू, इसको बोल सकते हो टू बी, बोल सकते हो टू बी, बोल सकते हो आप 0, राइट। तो अब चेक करते हैं ये वाला टेस्ट केस। तो ये वाला फेल हुआ, राइट। क्यों फेल हुआ? ओके, ये फेल इस वजह से हुआ, आप भी देखिए लाइक क्या है, आपने ये वाला टेस्ट केस रन किया तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? 0, जो मैंने यहाँ पास किया 2b, ये होना चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, मिला मेरे को क्या? पूरा ये। अब पूरा ये क्यों मिला? क्योंकि जब मैंने, हाँ ये अच्छा पॉइंट निकल के आया, लाइक अगर मैंने डेटा टेस्ट आईडी इस पे लगाया तो वो इसकी पूरे की वैल्यू देगा, राइट। ये पूरी की वैल्यू दे दी। अब मेरे को इसके अंदर से कुछ वैल्यू पर्टिकुलर निकालनी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट एक होता है टेक्स्ट कंटेंट। अब टेक्स्ट कंटेंट किया, ओके नाउ यू सी, पहले यहाँ पर पूरा HTML आ रहा था क्योंकि वो मेरे को पूरा एलिमेंट मिला था। अब मैंने उस एलिमेंट के अंदर से क्या लिया, एक एलिमेंट के अंदर से उसका टेक्स्ट निकाला। तो टेक्स्ट निकालने के बाद मेरे को क्या आया? काउंटर वैल्यू। क्यों आया काउंटर वैल्यू? 0 भी आया बट काउंटर वैल्यू भी आया। क्यों? क्योंकि ये भी इसके H3 के अंदर का ही तो पार्ट है, टेक्स्ट पार्ट ही तो ये भी, तो उसने ये वाला पार्ट दे दिया। तो इंस्टेड मेरे को ये आईडी यहाँ लगाने की बजाय मैं इसको यहाँ से हटा के मैं इसको एक रैप कर लेता हूँ स्पैन टैग में भी, ठीक है। और इसको मैं डेटा टेक्स्ट आईडी दे दूंगा और ये काउंटर वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। एप्लीकेशन को कोई इशू नहीं होना चाहिए, नहीं होगा बिल्कुल भी, राइट। तो अब ये मैंने किया, और अगर आप चेक करोगे टेस्ट केस को, मैं एक बार दिखाता हूँ। ओके, अभी भी फेल हुआ। क्यों प्रॉफ फेल हुआ? ओके, सी एक्सपेक्टेड आउटपुट है 0, इंटीजर 0, राइट। और रिसीव, वहां से मेरे को क्या मिल रहा है? स्ट्रिंग। तो या तो अब आप दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जो उसको आपने फेच किया इस चीज को, आप इसी को इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, या तो फिर इसको भी एक स्ट्रिंग ही पास कर दो। चलो हम छोटा सा काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग ही बोल देते हैं। तो चेक करते हैं। ओके, टेस्ट केस पास हो गया मेरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला टेस्ट केस ये पास हो गया, चेक फर्स्ट रेंडर, सेकंड काउंटर स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी 0। अब तीसरा टेस्ट केस लिखते हैं, हमें वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है बाय 1, राइट। टेस्ट लिखता हूँ, वैल्यू शुड बी इंक्रीमेंट बाय 1, राइट। अब आप इसको ये करोगे, ठीक है। तीन टेस्ट केस होंगे, तीनों के तीनों पास होंगे क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, राइट। तो इसका अगेन मैं रेंडर मेथड को उठा के यहाँ कर दूंगा। अब ये बटन्स हैं, राइट। अब जैसे मेरे को इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ पर इन सबको एक डेटा टेस्ट आईडी दे देता हूँ। बड़ा सिंपल, सबसे सिंपल चीज़ यही है कि आप उसको डेटा टेस्ट आईडी लगा ही दो। BTN INC, ओके। BTN DEC, और इसको दिया और इसको दिया BTN reset, ओके। नाउ अब मेरे को इंक्रीमेंट करनी है। इंक्रीमेंट करने के बाद मेरे को इसकी वैल्यू चेक करनी होगी कि क्या वैल्यू है इसकी, राइट। अब मैंने कहा कि ओके, कॉन्स्ट BTN INC इक्वल टू स्क्रीन डॉट गेट बाय टेस्ट आईडी, ओके, ये आ गई।
अब बटन तो मेरे को मिल गया, अब एक चीज़ आती है कि इस बटन को मेरे को क्लिक कराना है। तो उस क्लिक के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक फंक्शन है जिससे हम क्लिक करा सकते हैं, उसे बोलते हैं फायर इवेंट। फायर इवेंट आप लिखेंगे यहाँ से रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी में, वो इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। मैंने लिखा फायर इवेंट, कौन सा इवेंट लगाना है, डॉट, मैंने बताया उसको क्लिक करना है। किसको क्लिक करना है, BTN INC जो मेरा बटन है। यस, डन, आपका क्लिक हो गया। अब मैंने क्या काम किया, मेरे को फिर से ये उठाना है जो मैं उसकी वैल्यू चेक कर रहा था, और अब मैंने कहा कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, राइट। अब चलाते हैं, यस, तो इंक्रीमेंट मेरी वैल्यू हो गई 1, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं उसको करूँगा ना 0, तो अब वो आपको दिखाएगा कि मेरे को मिल 1 रही है, बट आप 0 एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये देखो, उसने कहा रिसीव 1 बट एक्सपेक्टेड 0, और रिसीव क्यों 1 हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक क्लिक लगा दिया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ये पास हो जाएगा टेस्ट केस, क्योंकि अभी उसको आपने कुछ किया ही नहीं है, आप उसको क्लिक करा रहे हो। तो क्लिक कराया, एक बार क्लिक कराया, वैल्यू हुई, आपको 1 मिलना चाहिए आउटपुट, राइट। अब मैं चेक करूँगा, पास हो गया। मेरे को एक बार और क्लिक कराना है, एक और मेरे को ये बटन क्लिक कराना है। अब क्या होगा, अब फिर से फेल होगा। क्यों, रिसीव हुआ 2, क्योंकि आप 2 बार उसको इंक्रीमेंट कर चुके हो, बट आप कोशिश कर रहे हो कि वो होना चाहिए 1, जो कि गलत है, राइट। तो आप इसको कर दो 2, ये बिल्कुल आपका पास हो जाएगा, राइट। सिमिलर वे में एक तीसरा टेस्ट केस लिखोगे आप, कौन सा, हम अब लिखेंगे कि भाई डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट वैल्यू बाय 1, राइट। और अब मैंने लिखा, सिमिलर वे में मेरे को कुछ नहीं करना, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ से उठा के ले आता हूँ ये सारी चीज़ें। रेंडर उठाया, रेंडर करना है, बटन DEC था, आई थिंक, यस, DEC था, ठीक है। और आपने उस बटन को क्लिक कर दिया, ओके। और अब आप इसको चेक कर लो कि आपकी वैल्यू क्या है। अभी आपका इनिशियल पे वो 0 था, और अगर आप उसकी काउंटर वैल्यू चेक करोगे तो दैट शुड बी -1, ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये चौथा टेस्ट केस भी हमारा पास हो गया। क्यों पास हो गया, क्योंकि वो हमने -1 ही एक्सपेक्ट किया। मैं 0 करूँगा और आप उसको 0 से डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो क्या बोलेगा कि रिसीव कर रहा हूँ -1, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 0, तो ये गलत हो गया। तो आप इसको बोलोगे -1 ही आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है। -1 एक्सपेक्ट किया, बिल्कुल चलेगा। आपने एक बार और डिक्रीमेंट किया तो क्या होगा, -2 होगा, बिल्कुल सही। इसको -2 करूँगा, बिल्कुल पास होगा, बिल्कुल पास हो गया। 1 करोगे तो फिर फटेगा, वो बोलेगा कि आपका 2 होना चाहिए, -2, बट आप 1 एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। तो एक ये हो गया। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, राइट। लाइक आपने दोनों बटन आगे पीछे प्रेस किए, राइट। अब देखिए, मैंने इसको किया, मैंने 2 बार बटन ये दबा दिया, एक बार मैंने उसके प्लस दबा दिया, तो अब क्या होगा, अब -1 होगा। देखिए कि 0 थी अभी वैल्यू, मैंने 0 से माइनस किया तो -1 हुआ, -2 हुआ, फिर मैंने एक प्लस बटन पे क्लिक किया तो फिर से -1 हो गया, तो इसलिए ये -1 है। तो अब इसको -1 करेंगे तो ये बिल्कुल चलेगा, राइट। सिमिलर वे में आप इसको करोगे, टेस्ट, थर्ड वाला दिखना हूँ मैं, टेस्ट, क्लिक ऑन रीसेट वैल्यू should be 0, okay. So now before clicking on reset, there is some issue actually, right. तो before clicking on reset, suppose मैंने ये 2 बार ये वाला कोड उठा लिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, कॉन्स लगाया है मैंने, BTN RE सेट, और उसमें लिया मैंने स्क्रीन डॉट गेट बाय टेस्ट ID। क्या टेस्ट ID दी मेरी, बटन रीसेट की,
ठीक है। बटन रीसेट को मैंने चेक किया, गेट मिल गया मेरे को, बटन रीसेट मिल गया। अब मैंने फिर से लगाया, क्या इवेंट लगाऊंगा, फायर इवेंट डॉट क्लिक। क्लिक करूंगा इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, किस बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक बटन को मैंने एलिमेंट पास किया, इस बटन पे आप क्लिक करो, टू बी नहीं सॉरी, इसको क्यों टू बी करूंगा, आपने क्लिक किया। अब हम उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, क्या वैल्यू होगी, इट शुड बी 0, राइट। अब चेक कीजिए, 5 टेस्ट केस लिखे, पांचों के पांचों पास। अगर मैं इसको करूंगा, मतलब यहाँ पर 0 था, -1 हुआ, -2 हुआ, मैं -2 करूंगा तो बोलेगा आप 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो -1 बट आउटपुट आया 0, सो आपका टेस्ट केस फेल हो गया। तो यहाँ पर टेस्ट केस लिखूंगा 0 एंड दैट विल ऑल्सो गेट पास। सो दैट्स इट गाइस, यही था किस तरीके से आप टेस्ट केस लिख रहे हो। आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आप सिलेक्ट बॉक्स से कैसे वैल्यू ले सकते हो, कैसे आप चेंज इवेंट परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अभी एक गेट बाय टेक्स्ट आईडी है, ऐसे और भी होते हैं, क्वेरी बाय होता है, फाइंड बाय होता है, हम असिंक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। सपोज आपका कोई एपीआई का डेटा आ रहा है तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे, राइट। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज विकास साइनिंग ऑफ।